नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के खेड़ी फिरोजाबाद के सौरभ उर्फ सोनू की हत्या प्रेम प्रसंग में कराई गई थी। ककरौली पुलिस ने साजिशकर्ता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। इनमें से 5 आरोपी पुलिस की गोली खाकर लंगड़े हो गए, जबकि 2 अन्य को अलग से गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया है कि प्रेमिका के पिता ने 1 लाख की सुपारी देकर यह कत्ल कराया था। एसएसपी संजय वर्मा ने एसपी देहात आदित्य बंसल के साथ सौरभ हत्याकांड में मिली कामयाबी को मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को खेड़ी फिरोजाबाद निवासी सौरभ उर्फ सोनू की गोली और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। सौरभ के पिता कंवरपाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को टीम गठित की गई थी। सौरभ की हत्या पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि सुपारी लेने वाले दानिश ने सौरभ को पहले अपने जाल में फंसाया था। दानिश ने सौरभ के पास 1000 रुपए में अपना मोबाइल गिरवी रखा था। पूरा जाल बिछाने के बाद दानिश ने सौरभ को फोन पर रकम देने के लिए गाँव से बाहर बुलाया था। सौरभ के आने के बाद दानिश पार्टी करने के बहाने से थोड़ा आगे ले गया, जहां पहले से मौजूद दानिश के कुछ साथियों ने पीछे से गर्दन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी घायल सौरभ को ईख के खेत में ले गए, जहां पर चाकू से गोदने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ साक्ष्य का संकलन कर 2 अलग अलग मुठभेड़ में मेहरबान उर्फ मीर सिंह, अंशुल, दानिश, वंश और अलीशान निवासी गाँव खेड़ी फिरोजाबाद को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि उनके 2 अन्य साथी पवन निवासी खेड़ी फिरोजाबाद और अक्षय निवासी हरिपुरम कुकड़ा को अलग से पकड़ा गया। इनके पास से तमंचे और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 1/11 को ककरौली थाना अंतर्गत एक गांव में जो है ईख के खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें टीमें गठित की गई थी और बाद में उसकी पहचान की गई। सौरभ उर्फ सोनू, जो कि वही ककरौली थाना अंतर्गत का रहने वाला था। और जब इस पर टीमों ने काम किया तो संज्ञानित हुआ कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में मेहरबान और अंशुल, दानिश, वंश और अलीशान नाम के 5 लोग महती भूमिका में थे। बाकी 2 अभियुक्त पवन और अक्षय हैं, जो इसमें सहयोग किए थे असलाह सप्लाई करने में तथा असलाह छुपाने में। और इसमें जब और भी जानकारी की गई तो ये पता चला कि व्यक्ति ये एक दानिश नाम का व्यक्ति है, जिसका अपनी एक गर्लफ्रेंड है। उसको 1 लाख रुपए की अपने की आवश्यकता है, जिससे कि अपने गर्लफ्रेंड को लेके जा सके उसके घर से। इस संबंध में एक कंप्लेन उसकी मां की तरफ से दानिश के खिलाफ भी दर्ज है कि उसकी मां को उसने धमकाया वगैरह था। जब पूरी टीम ने, शहर और देहात दोनों क्षेत्र की टीम ने एसपीआरए सीओ के नेतृत्व में कार्य किया, तो इसमें काफी तथ्यात्मक बातें सामने आई। और फिर पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि जो इस घटना में शामिल बदमाश थे, वो बदमाश जो है छिपने के लिए या भागने के फिराक में है, जिस पर पुलिस टिप ऑफ के आधार पर उनका पीछा करती है तो पुलिस वो फायर करते हैं। और फिर ये फायर के दौरान पुलिस की जो आत्मरक्षा में फायर किया जाता है, उनको गोलियां लगती हैं सभी के पैरों में और 5 बदमाश इसमें घायल हुए हैं। बाद में उनकी चिकित्सा भी कराई जाती है तथा उनके पास से तमंचे, कारतूस 15 बोर, 12 बोर, मोबाइल इत्यादि बरामद होते हैं। चाकू पहले ही बरामद हो सकता है, हो चुका है, जिससे कि घटना कारित की गई थी। मुख्यतः इसमें घटना जो है जो मेहरबान है, उनकी पुत्री से जो अफेयर चल रहा था मृतक का, उसको उन्होंने मना किया था कई बार, नहीं मान रहा था। उसी परिदृश्य में फिर उन्होंने षड्यंत्र करके दानिश को, वंश को, अलीशान को और इसमें अंशुल को ये सहभागी बनाया और बुला करके उसको जो है ईख के खेत में पहले उसके हाथ में गोली चलाई और उसके बाद जो है जब उसने तमंचे की जो पिस्टल थी 32 बोर की, उसके नाल को पकड़ लिया तो उसके हाथ पर गोली चला दी। उसके बाद उसी दौरान अलीशान और जो ये क्या कहते हैं दानिश, दोनों ने मिलकर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में ईख के खेत में उसको छोड़ के चले गए थे तथा उसकी पहचान के आधार पर तमाम गुत्थी जो पुलिस के सामने थी उसको सुलझाई गई तथा इनमें 7 लोगों को नियमानुसार गिरफ्तार करके मुठभेड़ का मुकदमा अलग तथा 103 बीएनएस जो हत्या का मुकदमा होता है तथा आपराधिक षड्यंत्र का जो मुकदमा होता है, उसके तहत कठोरतम कार्रवाई करते हुए, विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक हत्यारे ने उसकी मां को भी धमकी दी मृतक के। ये बिल्कुल सच है। जो दानिश नाम का बदमाश है, उसका अफेयर चल रहा था, तो वो अपनी उसकी ये कह करके कि इसकी बेटी की शादी कहीं और मत कर देना, उसको भी धमकाया था, जिसकी कंप्लेन थाना कोतवाली में दर्ज है तथा अभियोग भी दर्ज है इस संबंध में तथा इसकी पूरी जांच में यह सच पाया गया है। गार्जियन से क्या अपील करेंगे आप इस संबंध में?
मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से गार्जियंस अपने जो नए लड़के हैं उन पर विशेष ध्यान रखें कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और क्या उनकी जो आम जो दिनचर्या में वो अपने एक्टिविटीज क्या उनकी है। अदरवाइज इस तरह से कुछ लड़के जो है निश्चित तौर से राह में भटक करके अपराध जगत में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग अपराध जगत में प्रवेश करें। निश्चित तौर से गार्जियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज को जरूर वॉच करें ताकि ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो। देखिए, इसमें टीम जो हमारी ककरौली टीम थी, एसपीआरए और सीओ के नेतृत्व में बहुत तीव्रता के साथ कार्य किया तथा इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी को पूरी तरह से गुत्थी सुलझाते हुए इतने बदमाशों को इसमें गिरफ्तार किया। तमाम तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त थी बरामद की गई। इसमें मेरे द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है उत्साहवर्धन के लिए, तथा इसमें निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कार्य है काफी मेहनत और मशक्कत, जबकि सुक्रताल का मेला भी चल रहा था, उसमें जाकर के हमारी टीम ने पूरी तरह से शिद्दत से कार्य किया और बहुत ही जल्दी इसमें 48 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश करते हुए इतनी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।